झारखंड के गढ़वा जिले से होकर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक रेलवे मंत्रालय ने रेलवे लाइन बिछवाने की मंजूरी दी है। कुल 261 किलोमीटर की यह रेलवे लाइन बिछ जाने से छत्तीसगढ़ और झारखंड एक दूसरे से रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा और आवागमन सुगम हो जाएगी। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने गजट पत्र का भी प्रकाशन कर दिया है। रेलवे की इतनी बड़ी योजना आने से स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। रामानुजगंज से 2 लाइन निकल रही है। पहला बड़गढ़ भंडारिया होकर बरवाडीह, दूसरा गढ़वा से रंका, फिर रंका से गोदरमाना, फिर गोदरमाना से छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में एक जंक्शन होगा। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और बलरामपुर जिले से मेन लाइन अंबिकापुर में जाकर यह रेलवे लाइन जुड़ जाएगी। जहां एक तरफ स्थानीय लोगों में हर्ष है तो वहीं दूसरी ओर गढ़वा जिले भंडारिया और बड़गढ़ की लगभग 70,000 की आबादी मायूस है, क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब 1930 और 40 के दशक में बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन का कार्य अंतिम चरण में था, जिसमें भंडारिया और बड़गढ़ प्रखंड के पूरे इलाके को रेलवे से जोड़ दिया गया था। कई जगहों पर रेलवे स्टेशन तो कई पुल पुलिया बनकर तैयार थी, तो कई जगह रेलवे लाइन बिछवाने का कार्य चल रहा था। और इसी बीच 1947 को देश आजाद हुआ तो यह योजना भी आजाद भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रह गई, आज तक अधूरी रह गई है। अब इस योजना का अलग प्रोजेक्ट नए सिरे से तैयार हो चुका है, जो गढ़वा से होकर गुजरेगी। पहले यह योजना लातेहार के बरवाडी से होकर पलामू, गढ़वा के बड़गढ़, भंडारिया होकर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी तक की यह योजना बनी थी, जिसमें अधिकतर जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। फिलहाल अभी झारखंड और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव सड़क के माध्यम से होता है। गढ़वा से छत्तीसगढ़ की सैकड़ों बसें चलती है, जिसमें हजारों यात्री प्रतिदिन ऊंचे भाड़ा देकर सफर करते हैं। स्थानीय लोगों की अब यही मांग है कि रेलवे का यह प्रोजेक्ट बने, लेकिन इसमें भंडारिया और बड़गढ़ को भी जोड़ा जाए। हम लोग अभी नहीं जुड़ पाए तो आगे आने वाले दिनों में हम पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। क्या कहेंगे? रेलवे लाइन का एक नया लाइन जुड़ रहा है गढ़वा से बलरामपुर तक, क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं? खुशी की बात है। जो हम लोगों को जानकारी है उसके अनुसार रेलवे लाइन गढ़वा रोड से रंका विश्रामपुर होते हुए रामानुजगंज तक आएगी और फिर बलरामपुर होते हुए अंबिकापुर तक जाएगी। दूसरी लाइन बरवाडी से चलकर तेवाली होते हुए वो रामानुजगंज तक जाएगी। जो लाइन बरवाडी से तेवाली होके रामानुजगंज तक जाएगी वह उस लाइन के हम लोग खिलाफ में हैं, इसीलिए कि ब्रिटिश काल में ही बरवाडी चिरमिरी लाइन के लिए जमीन अधिग्रहित किया जा चुका है। अब अगर वो नई लाइन से रेल लाइन का निर्माण होगा तो भंडारिया और बड़गढ़ का जो क्षेत्र है वह इस लाइन के लाभ से वंचित हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पुरानी रेल लाइन योजना के अनुसार रेल लाइन का निर्माण होता है तो सरकार को जमीन अधिग्रहण करने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार जो पुरानी रेल लाइन योजना है उसको उसी में रेल लाइन निर्माण का काम चालू करे, जो कि बरवाडी से बलरामपुर तक जाएगी, और गढ़वा रोड से जो लाइन रामानुजगंज होते हुए जाएगी वो भी रामानुजगंज से आगे बढ़ाकर बलरामपुर में ही मिले। बरवाडी से जो रामानुजगंज लाइन जा रही है, अगर उधर से जाएगी तो कितना लगभग जनसंख्या प्रभावित होगी? इधर कितने लोग नहीं जुड़ पाएंगे? देखिए, वो संख्या अगर आप आंकड़े के हिसाब से पूछेंगे तो सही हिसाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो माने घनी आबादी का वो जो क्षेत्र है वो पुराना जो रेल लाइन है उसी के अगल बगल में है ना। तेवाली से होकर जो लाइन रामानुजगंज जाएगी है ना, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र जो बड़गढ़ भंडारिया का क्षेत्र है वो छूट जाएगा। अब ये आप इसी के विरोध में आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग की मांग है कि पुरानी जो रेल लाइन योजना है उसी में लाइन निर्माण का काम हो और वो लाइन बलरामपुर तक जाए।
इस मामले पर पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि रामानुजगंज से 2 लाइन निकल रही है। एक रंका होकर गढ़वा जंक्शन में मिलेगी, जबकि दूसरी भंडरिया बड़गढ़ होकर बरवाडीह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़गढ़ और भंडरिया के लोगों का कहना है कि पहले से लाइन है, इसी में जोड़ा जाए, जबकि नया प्रोजेक्ट में दोनों की दूरी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पहले की जो लाइन उसमें ट्रेन महज 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, जो ट्रेन अभी चलेगी उसकी स्पीड ज्यादा है। हम इन लोगों की जो मांगे हैं कि रेलवे लाइन इनके आबादी के अगल बगल से गुजरे, हम इनकी मांग को रेलवे मंत्री के पास लेकर जाएंगे। कोई छोटी रेलवे लाइन इसमें बिछ जाएगी ताकि इसमें इनकी मांग भी रह जाएगी। रामानुजगंज से 2 लाइनें निकल रही हैं। एक तो रंका प्रखंड गढ़वा रोड स्टेशन तक जाएगी और दूसरी रामानुजगंज से होते हुए बड़गढ़ भंडरिया होते हुए बरवाडीह तक जाएगी। प्रतिनिधि मंडल का कहना ये था कि बड़गढ़ भंडरिया होकर के रेल लाइन को गुजरना चाहिए। बड़गढ़ भंडरिया से काफ़ी दूरी पर से रेल लाइन गुजर रही है, जिसके चलते उनको आवागमन में असुविधा होगी। उनकी मांग थी कि चिर परिचित अंबिकापुर चिरी मेरी बरवाडीह रेल लाइन बननी चाहिए। उस संबंध में मैंने उन्हें बताया कि जो पुराने रेल लाइन का अलाइनमेंट था उसमें गाड़ी का स्पीड 89 किलोमीटर ही रहेगा, जबकि ये रेल लाइन जो बन रही है उस पर गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर होगा। पुराने अलाइनमेंट पर रेल निकलना संभव नहीं है, इसलिए नया अलाइनमेंट स्पीड के दृष्टिकोण से दिया गया है। जहाँ तक भंडरिया से रेल लाइन की दूरी का प्रश्न है, रेलवे पदाधिकारियों का कहना है कि यह 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है और बड़गढ़ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है। तो उन लोगों का कहना ये था कि भविष्य में इस असुविधा को देखते हुए रेल लिंक दिया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट के नहीं बनने से फिर ये प्रोजेक्ट सेल्फ हो जाएगा, फिर ये प्रोजेक्ट नहीं कार्यरत हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने प्रतिनिधियों को कहा कि आप अपनी बात को यदि रेल मंत्री जी के पास रखना चाहते हैं तो आप डेलीगेशन में आइए, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के आपको खबर कर दूंगा और आकर के आप अपनी बात रखिए। चूँकि इसमें कोई परिवर्तन अब निचले स्तर से संभव नहीं है। इसमें नीति आयोग की सहमति प्राप्त हो गई है, इसमें एक्सटेंडेड रेलवे बोर्ड की सहमति प्राप्त हो गई है, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति प्राप्त हो गई है। तो अब इस स्तर पर इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं है। फिर भी आप अपनी बात रेल मंत्री जी के समक्ष रखें, वो उस पर विचार करके आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहेंगे, तो तभी इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।